नमस्कार, ताल ठोक के एक्सेस स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ज्वेलर्स पर अपनी ड्यूटी भूल गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2012 में इसी एक्साइज ड्यूटी के मसले पर ज्वेलर्स का साथ देने वाले अब सरकार में हैं और सरकार में होने के बावजूद वो इस बार ज्वेलर्स की आवाज नहीं सुन रहे। इस वक्त पूरे देश में ज्वेलर्स की हड़ताल चल रही है। नाराजगी यह है कि सरकार ने बजट में ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव क्यों रखा। आज ये मुद्दा संसद तक आ गया, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से किसी ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि ज्वेलर्स के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं? दिल्ली से पश्चिम बंगाल और गुजरात तक देश भर के ज्वेलर्स इन दिनों हड़ताल पर हैं। कहीं धरना जारी है तो कहीं सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और दुकानों के शटर भी 2 हफ्ते से बंद हैं। इसकी वजह है गहनों पर एक्साइज ड्यूटी। बजट में ज्वेलरी पर 1% अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के खिलाफ देश भर के ज्वेलर्स 1 मार्च से हड़ताल पर हैं। एक्साइज ड्यूटी के अंदर वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं, वो ऑफिसर अप्लाई हो जाते हैं जिनसे हमारे को बहुत तकलीफ होती है। जो इंस्पेक्टर आ जाता है और तरह तरह के ऑफिसर किसी भी समय आके क्या रिकॉर्ड दिखाना है, क्या करना है, जो हमारी लॉबी को तो पता ही नहीं है, वो कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे। साल 2012 में भी इसी मुद्दे पर ज्वेलर्स ने लंबी हड़ताल की थी। तब बीजेपी विपक्ष में थी और खुद नरेंद्र मोदी ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की बात कही थी। मोदी के इस 4 साल पुराने ट्वीट में साफ कहा गया था कि सरकार तुरंत नॉन ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी पर से एक्साइज ड्यूटी वापस ले। ज्वेलर्स का सवाल है कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को क्या हो गया। मैं खुद मेरा और मेरी कारोबारी खुद नरेंद्र साहब को मिलने गए थे और हमने ये उसको हमारी वेदना थी उनको बताया था, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। आज उसी का गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये एक्साइज डाली है। हम अभी आगे किसको फरियाद करें ये हमें पता नहीं है। ज्वेलर्स की हड़ताल का ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया। आपने जो सेस लगाया 1%, वो बहुत ही निंदनीय है और सबसे ज्यादा उसमें गरीब लोग, जो लोग गांव में रहते हैं, ये सोना का नाम सुनकर के हम लोग सोचते बड़े मालदार लोग हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं जो मजदूरी इसमें लगे हुए हैं। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस मामले में उनको बुला करके बात करें और रास्ता निकालने का काम करें। साल 2005 और 2012 में सरकार गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगा चुकी है, लेकिन उसे दोनों बार अपने फैसले वापस लेने पड़े हैं। और तो और बतौर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने खुद 2012 में तब के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को ज्वेलर्स के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी। गडकरी ने लिखा था, ज्वेलरी का धंधा देश के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कारोबार में से एक है। इनमें भी 90% स्मॉल स्केल सेक्टर आते हैं, इसलिए सरकार ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला वापस ले। ज्वेलर्स की हड़ताल लगातार 14वें दिन जारी है। सरकार के खिलाफ ज्वेलर्स के तेवर और तेज होते जा रहे हैं। जो रवैया शासन में रहते हुए कांग्रेस का था, वही रुख सत्ता में आने के बाद बीजेपी का भी दिखाई पड़ रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी ज्वेलर्स पर अपनी ड्यूटी भूल गए हैं? आखिर ज्वेलर्स की क्यों नहीं सुन रही है केंद्र सरकार? आज इन्हीं सवालों पर बहस ताल ठोक की। तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर भी। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलसी हैं, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के साथ ज्वेलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों से भी हम बात करेंगे जो आज दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट पिछले 2 हफ्ते से लगातार चल रहा है और आज संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी है, लेकिन उन लोगों के पास हम जाएं उसके पहले अग्रवाल साहब मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। साल 2012 का 28 मार्च का ये प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त का ट्वीट है, लिखा है आज सेंटर टू इमीडिएटली रोल बैक एक्साइज ड्यूटी ऑन नॉन ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी एंड प्रोविजंस ऑफ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ ज्वेलरी। तो जब सत्ता में आ जाते हैं तो नीतियां बदल जाती हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो वही नीतियां खराब लगती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक तो 4 साल पुरानी बात है, चेंज तो होता ही है, कई चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि 2 चीज़ें बात है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ब्लैक मनी की है।
जो काला धन हमारी देश की इकोनॉमी में चल रहा है उसमें ज्वेलरी गोल्ड का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको सिस्टम में लाने के लिए, ऑडिट ट्रेल लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर जो इन लोगों की शिकायत है कि छोटे ट्रेडर्स को इसमें बहुत बड़ा, जैसे नितिन जी का भी आपने बताया कि उन्होंने कहा था कि बहुत पुराना ट्रेड है और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं 12 करोड़ तक जिनका एनुअल टर्नओवर है, उन लोगों को तो बीच में लिया ही नहीं है। उससे ऊपर वालों को भी अगले साल, जैसे पिछले साल अगर उनका 12 करोड़ का टर्नओवर होता है तो अगले साल उनको 12 करोड़ से नीचे रहता है तो अगले साल भी उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा 6 करोड़ तक। तो मेरे ख्याल से यह पूरी सिस्टम में कोई रेवेन्यू जनरेशन वाली बातें, सिस्टम को ऑडिट ट्रेल लाना और एक पूरे सिस्टम में जो ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा रोल है उसको कम करना, और तीसरा बात है जो गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस प्लान है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स वगैरह जो हैं उन सबको एक उसको बूस्ट देना भी, ये सारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फिर भी सरकार ने इनको कहा है कि अगर आपको और बात करना चाहते हैं तो वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने कहा है कि हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए, आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटल करने की बात की है, चाहे उन्हें लग रहा है अथॉरिटेरियन जो 14 दिन में कितनी चर्चा हुई है उन लोगों के साथ जो सड़क पे खड़े हुए हैं अमित प्रकाश के साथ, इस समय कितनी चर्चा हुई है? देखिए, अगर एजिटेशन के बल पे सरकारें चलनी, वो तो गवर्नेंस नहीं हो सकती ना। आपकी बात को हम सुन रहे हैं, आपने एजिटेशन किया, सड़कों पे धरना दिया, उसको सुन के सरकार इनकॉर्पोरेट करके उन चीजों में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके आपके इश्यूज को समझ रहे हैं। 2 हफ्ते से दुकानें बंद हैं, उसमें जो बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जो पैसा बाजार में आता जाता वो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और दूसरी बड़ी बात, चरण सिंह साफरा ये कह रहे हैं कि काले धन को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो काले धन के जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं उन तक तो आज तक किसी का हाथ पहुंचा नहीं। इतने अरबों रुपए के एनपीएस हैं, उनमें जो लोग भाग गए वो भाग गए, और जो यहां पर बैठे हुए हैं अभी भी एनपीएस के बावजूद, जिन्होंने ना अपने इंटरेस्ट दिए ना प्रिंसिपल अमाउंट्स दिए, उन पर भी किसी का हाथ डलने के आसार है नहीं। तो यानी कि जो गरीब आदमी है वो पकड़ लिया जा सकता है, इसलिए उसको पकड़ लिया जाए। ये मोदी सरकार कुल मिलाकर के अपने ही जुमलों के तहत फंस रही है। काले पैसे की इन्होंने बात की है। आप देख रहे हैं कि काला पैसा तो छोड़िए, सफेद पैसा जो विजय मल्ल्या जी 9,000 करोड़ का चूना लगा करके इस देश को बाहर चले गए, ललित मोदी को ये आज तक ला नहीं पाए। ऐसे अनेक जो काले पैसे की बात करते हैं उनके लिए इन्होंने फेयर एंड लवली स्कीम शुरू की है। आप अब 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली है। लोन तो आपने दिया था, हम तो उसे रिकवर कर रहे हैं। सराफा बाजार पे आता हूं, 1 मिनट शांत रहिए। आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। आप लोन आप देंगे और कहेंगे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे। आप सत्ताधारी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के हैं, आपके सुनने के दिन हैं। जब हमारी सत्ता थी तब इसी विषय को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करा था, तमाम बीजेपी के नेता अरुण जेटली जी ने तमाशा किया था। आज वही एक्साइज आप इन पे लगा रहे हैं ज्वेलर्स पे। तो ये तो हम आपसे भी कह सकते हैं कि हम एक्साइज नहीं भरेंगे, आपसे भी कह सकते हैं कि तब आप पैसा चाहिए सरकार को, अगर पैसा, 1 मिनट सुनिए तो सही, यही तो आपका इंटॉलरेंस है भाई साहब बीजेपी वाले। तो आप बताइए ना, आप उस वक्त क्यों लगा रहे थे? हैं कि हम आपको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी में आप बढ़ा दीजिए 1-2% हम तैयार हैं, आप कहीं और वैट में बढ़ा दीजिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जो लाइसेंस राज है, जो इंस्पेक्टर राज आएगा, उसका वो विरोध करते हैं। इन्होंने बेचारों ने सबने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, इन्होंने सोचा कि मोदी राज में हम सब सुखी रहेंगे, लेकिन ये मोदी राज, ये इंस्पेक्टर राज बनेगा, ये इनको आज समझ में आ रही है। तो कृपया करके ये इंस्पेक्टर राज ज्वेलर्स को नहीं चाहिए, इसलिए ये सारे सड़कों पर बैठे। 13 दिन हो गए, 13 दिन में आप इनकी सुन नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि जो 12 करोड़ से ज्यादा जिसकी टर्नओवर है, केवल उसी को ये टैक्स लगेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़े व्यापारी से ही छोटा व्यापारी खरीदता है सोना। आज तो ऑनलाइन की मार्केट आ गई है। जब बड़े व्यापारी को एक्साइज लगेगा तो वो छोटे को पास ऑन करेगा, जब छोटे को लगेगा तो वो कंज्यूमर को पास ऑन करेगा। पहले ही आपने सोने की मार्केट 30,000 तक पहुंच गई है, 30,000 रुपए तोला हो गया।
इंटरनेशनली ऑयल का भाव जो है वो $37 बैरल हो गया है। लॉजिक ही नहीं समझ आ आपका रहा। जो डॉलर है वो ऊपर चढ़ गया है, हो गया है। तो जब 64 रुपए का डॉलर था तब तो मोदी जी ने कहा, तब मोदी जी ने कहा कि रुपया वेंटिलेटर पे है। अब 68 पे भी आपको वेंटिलेटर पे नहीं नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के ये जो स्थिति, आर्थिक स्थिति देश की जो बन रही है, 2G स्पेक्ट्रम की बातें शुरू कर दूं क्या? ज्वेलर लोग बेचारे विरोध कर रहे हैं। सप्रा जी, सवाल यह है सर कि 2012 में जो नीति ठीक थी वो 2016 आते आते खराब कैसे हो गई? आप लोग 2012 में खुद इसी नीति को लाना चाह रहे थे। आप तो हमेशा की तरह ये भी कह सकते थे कि ये तो हमारा ही फैसला है, इन्होंने लागू करने की कोशिश की। हम लाना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनकी पीड़ा समझी उस समय, हमारे नेताओं ने उसको रोल बैक किया। आज अगर वो कह रहे हैं कि हम टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन एक्साइज नहीं, आप ये टैक्स लगा दीजिए, आप इनकम टैक्स पे लगा दीजिए, आप चाहे कहीं कस्टम में लगा दीजिए, कहीं वैट में लगा दीजिए, तो क्या गलत कह रहे हैं? आप वहां का जो 1-2 टका लगाना है वो यहां ट्रांसफर कर दीजिए, सारे तैयार है, कल दुकान खुल जाएंगी। नहीं तो ये तो बातचीत के लिए तो बुला ही रहे ना। चाहते हैं कि ये विषय बढ़ता रहे और इस पे समाधान कोई करना नहीं चाहते हैं। नहीं क्यों बातचीत के लिए बुलाया तो है। देश आज जानना चाहता है, देश के लाखों ज्वेलर हैं वो आज जानना चाहते हैं